जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छी होगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की, जो हम पीवाई की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो उसमें 20 क्वेश्चन आज रीजनिंग के देखेंगे। ये क्लास 3 है, ठीक है, जिसमें क्लास 1 और क्लास 2 हमने वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये जो इस तरीके से जो दिया गया है KLMOOR, अगर यहाँ पर देखा जाए तो K से M यानी कि कितना एक्सटेंड हुआ, +2। ठीक है, +2 बढ़ा। यहाँ से M से O कितना बढ़ा, +2 बढ़ा। ठीक है, ऐसे ही ऊपर देखते हैं, अगर L से O तक जाते हैं, LMNO, ठीक है, कितना बढ़ा, +3 तक गया। ठीक है, ऐसे ही O से R तक जाएगा, कितना बढ़ेगा, O से R +3 होता है। इसी प्रकार यहां से देखेंगे, O से जब आगे जाएगा तो O के बाद क्या आएगा, 2 अगर प्लस बढ़ाते हैं तो कितना आएगा, Q आएगा। और यहाँ R से अगर इसको बढ़ाते हैं, +3 करते हैं तो कितना आएगा, R के बाद RST और U, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, U आएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो अगला पद आएगा वो क्या आएगा, QU, है ना, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। ठीक है, 0। अब 0 कैसे आया, 0 6 2 5 यानी 25 62। ठीक है, इसे देखते हैं अगला पद क्या आएगा। तो 0 को अगर देखा जाए तो 1 का क्यू, ठीक है, -1। अगर 1 का क्यू करते हैं तो कितना आएगा, 1। 1 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। 6 कैसे, 6 का 2 का क्यू, ठीक है, कितना होगा, 8 होगा। -2 अगर कर दे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही 3 का अगर क्यू कर दे हम यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 27। -2 अगर कर दें इसमें तो कितना प्राप्त होगा हमें, 25 प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे ही 4 का अगर क्यू करते हैं तो कितना आएगा, 64 आएगा। -2 अगर इसमें से कर दें तो कितना आएगा, 62 आएगा। अब नेक्स्ट पर जो आएगा, 5 का क्यू -2 यानी कि 125 में से अगर 2 माइनस कर दें तो 123 आएगा। तो अगला जो पद आएगा वो कितना आएगा, 125 आएगा। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बेन आरेख का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो माता पिता, किसको, माता पिता और महिलाओं को दिखाता हो। तो जब आप बेन आरेख को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसे कि यहां पर है। ठीक है, इस बेन आरेख में क्या है, ये है माताएं, अंदर जो है ये है माताएं हैं, और ये बाहर का जो पोर्शन है ये किनका है, महिलाओं का है। ठीक है, ये किनका है, महिलाओं का। और ये पिता, ठीक है, ये पिता हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। सभी माताएं हमारी महिलाएं हैं और पिता क्या है, इनसे भिन्न है। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो शब्दों, अक्षरों और वाक्यों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे, अगर इन शब्दों, अक्षरों और वाक्यों की बात की जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, अक्षर। ठीक है, अक्षर से क्या बनेगा, शब्द बनेगा। ठीक है, और शब्द के बाद शब्दों से मिलकर क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन हमारा सही होगा। सबसे छोटा अक्षर, फिर उसके बाद शब्द और उसके बाद वाक्य। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से। जैसे विहू का संबंध किससे है, असम से। ये क्या है, विहू असम का लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है। वैसे ही कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, केरल का, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कथकली केरल का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, नीचे सूचीबद्ध की गई सब्जियों में से 3 किसी प्रकार से संगत हैं। संगत यानी कि एक जैसी हैं, और एक असंगत है, अलग है। असंगत का चयन कीजिए। गाजर, आलू और चुकंदर, ठीक है, ये भूमि के अंदर की फसल है, जबकि भिंडी जो है वो भूमि के बाहर। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, ये असंगत है, भिंडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी निश्चित कूट भाषा में
MIRROR को NRIILI लिखा जाता है। ठीक है, देखेंगे इसे MIRROR को क्या लिखा जाता है, M को क्या लिखा जाता है, N लिखा जाता है, I को क्या लिखेंगे, R लिख रहे हैं, इस R को I, इस R को भी I, O को क्या लिख रहे हैं, L लिख रहे हैं, R को क्या लिख रहे हैं, I लिख रहे हैं। अब जब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो M का जस्ट उल्टा क्या होता है, N होता है, I का उल्टा क्या होता है, R होता है, R का I होता है। ठीक है, ऐसे ही O का L होता है, R का I होता है। तो हम इस संख्या ये जो वर्ड है MOVILE मोबाइल, ठीक है, इसका M का उल्टा क्या हो जाएगा, M का उल्टा हो जाएगा N। ठीक है, O का उल्टा क्या होगा, O का उल्टा होगा L होगा। ठीक है, B का उल्टा क्या होगा, Y होगा। I का उल्टा क्या होगा, वर्णमाला में ABCD में अल्फाबेट में क्या होगा, I का उल्टा क्या होगा, R होगा। ठीक है, L का उल्टा क्या होगा, L का जो विपरीत होगा वो होगा O होगा, और E का विपरीत क्या होगा, V होगा। इस तरीके से जो हमारा पद बनेगा NLYROV। ठीक है, ये क्या है, ये तीसरा यानी कि C ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 2 का गुणा अगर 3 से करें तो कितना आएगा 6, और 6 का गुणा 4 से करें कितना आएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 9 का मल्टीप्लाई अगर 8 से करते हैं 9 अट्ठे 72। ठीक है, और 72 का अगर 7 से गुणा करते हैं 7 दूनी 14 की 4, और 7 7 7 जा 49। ठीक है, और 1 कैरी कर देंगे, प्लस ऐड कर देंगे तो 504 हो जाएगा, 504 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 5 का गुणा 6 से करें, 5 6 30, और 30 का गुणा किससे करना पड़ेगा, यहाँ 30 है ना, तो 30 का गुणा हम करेंगे 1 से, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, 8वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कथन एवं निष्कर्ष से है। नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़ें, कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन दिया गया है, अधिकांश छात्र हैं अंग्रेजी भाषा जानते हैं। अधिकांश छात्र जो हैं वो क्या करते हैं, अंग्रेजी भाषा जानते हैं। ठीक है, ये है कथन। अब निष्कर्ष देखेंगे, पहला कह रहा है कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं। हाँ, तो कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं, यानी कि ये सही कथन है। निष्कर्ष जो पहला है वो सही है। कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा नहीं जानते, तो कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते, यानी कि ये निष्कर्ष भी सही है। इस पर निष्कर्ष ए और 2 दोनों पालन करते हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इसका दोनों जो निष्कर्ष हैं पालन कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। सुनार का संबंध सोना से है, तो लोहार का संबंध किससे होगा, लोहा से होगा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आया हो। ठीक है, जो श्रृंखला दी गई है HSLO और PK। ठीक है, अब इसको देखेंगे, D से हम गए H, यानी कि कितना बढ़े हम +4। ठीक है, D के बाद H, और H से L, H के बाद L, यहां कितना हो गया +4 हुआ, और L के बाद P, ये कितना हुआ +4 हो गया। ठीक है, P के बाद क्या आएगा, अगर P में +4 करें तो क्या आएगा T आएगा। ऐसे ही यहां देखें, अगर W से S, यानी हम कितना जा रहे हैं माइनस जा रहे हैं, और कितना माइनस जा रहे हैं, माइनस जा रहे हैं 4। ठीक है, तो W से क्या आया, S आया, S से क्या हुआ O आया। ठीक है, ये भी -4 हुआ, O से K -4 हुआ, K के बाद K में -4 कर देंगे तो क्या आएगा G आएगा। तो हमारा आया TG, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राधा ने सीता से कहा मेरी माँ के इकलौते भाई का पुत्र। किसने कहा, राधा ने कहा सीता से। ठीक है, ब्लड रिलेशन का है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। राधा ने सीता से कहा मेरी माँ के, राधा की माँ। ठीक है,
के इकलौते भाई, माँ का भाई, ठीक है, भाई का पुत्र यानी कि इनका पुत्र, ठीक है। तुम्हारा भाई है, किसका भाई है? सीता का भाई है। सीता का भाई कौन है? इनकी माँ के भाई का पुत्र। तो पुत्र है यानी कि ये क्या हुए? ये इनके पिता हुए, ठीक है। ये पिता हुए यानी पिता की बहन, यानी क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। पिता की बहन की पुत्री होगी राधा। सीता का राधा से क्या संबंध होगा? भाई की बहन की पुत्री, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। उस पद का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा, ठीक है। तो श्रृंखला अगर हम देखें तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 ही आएगा, यानी कि सी ऑप्शन होगा। यहाँ O P Q और R यानी कि I R 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का है। एक वृत्ताकार मेज पर 8 व्यक्ति, एक वृत्ताकार मेज है जिस पर कितने व्यक्ति बैठते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ए ई और जी के बीच में बैठा है। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ए बैठा हुआ है ई और जी के बीच में, ठीक है। जबकि जी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जी जो बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ है? एफ के दूसरे दाएं दूसरे बैठा हुआ है। एच बी और बी के बीच में, एच जो बैठा हुआ है वो कहां बैठा हुआ है? डी और बी। अब देखो बी यहां पर है, क्योंकि यहां पर ए और बी एक दूसरे के विपरीत है, तो बी यहां बैठा हुआ है, ठीक है। तो बी और डी के बीच में क्या बैठा हुआ है? एच बैठा हुआ है। तो एच यहां बैठा हुआ है, डी यहां हो जाएगा, ठीक है। और एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे, यहां से बाएं के दूसरे एच बैठा हुआ है। अब बचा क्या? अब बचा सी, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, सारे बैठ गए। अब ये पूछ रहा है ई और एच के बीच कौन बैठा है? इसके ई और एच के बीच में कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। किसी निश्चित कूट भाषा में RAM को क्या लिखा जाता है? TYO लिखा जाता है, ठीक है। तो R के बाद ST, ठीक है। ए के बाद ये +2 हुआ, ठीक है। ए से वाई तक जा रहे हैं, यानी कि AZY, यानी कि कितना हुआ? -2 हुआ। ऐसे ही M के बाद NO यानी कि +2 हुआ, ठीक है। M के बाद O आया। अब CPU के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो C के +2 करेंगे तो कितना होगा? C के बाद क्या होगा? DE, ठीक है, E आएगा। P से अगर -2 करते हैं तो कितना आएगा? N आएगा। ऐसे ही U में अगर +2 करते हैं तो V और W। तो हमारा जो पद निकल के आया, जो नेक्स्ट पद निकल के आया ENW, ENW यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़ें, कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, ठीक है। कथन है निष्कर्ष का है, और कथन हमारा दिया है सभी लाल काले हैं। क्या कह रहा है? जो लाल हैं, जो रेड हैं, वो क्या हैं? सभी काले हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि निष्कर्ष बताइए। कुछ काले लाल हैं, तो कुछ काले जो हैं, ये इतने जो काले हैं वो क्या हैं? लाल हैं, यानी कि ये पहला निष्कर्ष सही कह रहा है, ठीक है, पालन करता है। कह रहा है कुछ लाल काले हैं, जो कुछ लाल हैं, लाल तो सभी काले है ही हैं, तो कुछ लाल काले रहेंगे, यानी कि ये निष्कर्ष भी पालन करेगा, ठीक है। इस प्रकार से दोनों निष्कर्ष पालन कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन कर रहे हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे सबसे वही संबंध है। उत्तर प्रदेश का संबंध है, उत्तर प्रदेश का संबंध है लखनऊ से, है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ऐसे ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 18। नीचे 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं,
जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं, मिले हुए हैं, मतलब एक जैसे हैं। MAT, CAT, HAT और BAT, इसमें से एक डिफरेंट है, असंगत है, ठीक है, उसे पता लगाना है। तो M का अगर देखा जाए, M की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है? M की पोजीशन होती है 13, यानी 13वें स्थान पर है। अगर ABCD में देखा जाए तो M 13वें स्थान पे आता है, A पहले स्थान पर और T 20, ठीक है। ऐसे ही C के बारे में अगर देखा जाए तो C आता है तीसरे स्थान पर, A पहले स्थान पर और T कितने पे आता है? 20 पे आता है। H 8 पे आता है, A 1 पे आता है, T 20 पे आता है। B दूसरे स्थान पे, A पहले स्थान पर और T 20वें स्थान पे आ गया। अगर इनके अंकों को जोड़ दिया जाए, 3 और 1 4 5 6 7, इनके अंक जोड़ के अगर कितना आ रहा है, सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 3 और 1 4 5 6, इसका कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 8 और 1 9 10 11, यहाँ कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। 2 और 1 3 आ रहा है, 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ अगर देखोगे तो 7 6 11 5, इसमें से ये सम संख्या है, बाकी की तीनों क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो जो डिफरेंट होगा, विसंगत होगा, वो CAT यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो 20 और 40 में कितने का डिफरेंस है? 20 का। 40 और 63 में 23 का डिफरेंस है। 23 और 90 में कितने का अंतर है? 27 का, 27 का अंतर है। और 90 से 122 में अंतर है आपका 32 का, ठीक है। तो इसी प्रकार, अच्छा, 20 और 23 में कितने का अंतर है? 3 का। 23 और 27 में 4 का। 27 से 32 में 5 का। 32 से जो अगला पद होगा उसमें कितने का अंतर होना चाहिए? 6, यानी कितना आएगा? 38। और 38 को अगर 122 में जोड़ दिया जाए, 122 में अगर 38 जोड़ दिया जाए, 8 और 2 10, 3 और 2 6 हो जाएगा और 1, यानी कि अगला पद जो आएगा वो कितना आएगा? 160 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। निम्न की श्रेणी में से कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 आया है? पहले क्या आया है? 5 के पहले पहले क्या आया है? 6 आया है, परंतु उसके ठीक बाद 9 नहीं आया हो, ठीक है। तो देखेंगे, इस 5 के आगे 6 है लेकिन 9 आया है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा। इस 5 के आगे ये 6, यानी कि एक तो हमें ये मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट इसे देखेंगे, यहाँ पर 9 आया है तो ये नहीं होगा। इस 5 के आगे 6 आया है तो एक ये हो गया, 2, ठीक है। नेक्स्ट पर देखेंगे, 5 के आगे 6 है लेकिन 9 है, ये नहीं होगा। ये लास्ट है 5 6, यानी कि कितने पद आए? 3 पद आए ऐसे, 5 जिनके आगे 6 तो है, पीछे 9 नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको आपको हेल्प मिली होगी, ठीक है। तो जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।